स्पीकर पंजाब के जो हैं वो हमारे उम्मीदवार होंगे। उनकी नॉमिनेशन जो है आज की इस मीटिंग के अंदर कर दी गई है। और इसी के साथ साथ आज रात 10 बजे इमरान खान साहब मुल्क गिर जो मखसूस पॉइंट्स हैं, जिस तरह इस्लामाबाद में F9 पार्क है, लाहौर में लिबर्टी है, इस तरह कराची, फैसलाबाद, जितने हमारे मुल्क के बड़े शहर हैं वहाँ पे बड़ी स्क्रीनें लगाई जा रही हैं, लोग जमा हो रहे हैं। तो ये पंजाब की अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक तारीखी फ़ैसला आया है, उस हवाले से आज एक शुक्रिया भी अदा करेंगे और बतौर यौम तशक्कुर के तौर के ऊपर जो है इसको आज सेलिब्रेट किया जाएगा। और इमरान खान साहब जो हैं वो आज रात 10 बजे मुखातिब होंगे पूरी कौम से, और जो आइंदा का लाया अमल है, जो वे फॉरवर्ड है, उसके ऊपर जो है आज अपना लाया अमल भी इमरान खान साहब जो हैं वो अपने खिताब में देंगे। कल खान साहब जो हैं वो लाहौर का दौरा कर रहे हैं और लाहौर में इंशाल्लाह वहाँ जाएंगे और जाकर जो हमारी लाहौर के अंदर जो मौजूदा अभी पंजाब हुकूमत हमें मिली है उस हवाले से भी जो अहम फ़ैसले हैं वो करेंगे। जो हमारे मुख्तलिफ डिवीज़न से MPAs हैं उनके साथ भी उनकी मुलाकातें होंगी और ख़ास तौर के ऊपर हमारे वो प्रोग्राम्स जो कि अवामी फलाह के प्रोग्राम थे, जिसमें मैं समझता हूँ कि सेहत कार्ड जिसमें 10 लाख रुपए तक जो है वो पंजाब का खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नमेंट ने अपना पहले से शुरू कर रखा है, लेकिन इमरान खान साहब ने ये इनिशिएटिव लिया था जब उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला थे कि पंजाब की 12 करोड़ आबादी को पहली बार जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस जो है उसको कवर किया गया था। उस प्रोग्राम को इन्होंने पसे पुश्त के ऊपर डाल दिया था, उसको उसी तेज़ी के साथ जो है वो दोबारा से उसी शदोमत के साथ जो है वो दोबारा से शुरू किया जाएगा। इस हवाले से जो डॉक्टर सानिया निश्तर हैं जो कि वज़ीर आज़म की जो पहले आपके इल्म में है कि पॉवर्टी एलिवेशन के हवाले से एहसास प्रोग्राम के हवाले से अपना काम कर रही थी, उन्हीं की जो है वो दोबारा ज़िम्मेदारी जो है वो पंजाब में भी लगाई जा रही है कि वो इसी जो कि आम आदमी के आपके इल्म में है कि जो आम आदमी कमज़ोर तबका है उसके लिए ख़ास एहसास है इमरान खान साहब के दिल में, तो वो ये दोबारा पंजाब हुकूमत में उन प्रोग्रामों का उनको रीइंस्टेट किया जाएगा जहाँ जहाँ इन्होंने वो प्रोग्राम्स आकर जो है वो बंद कर दिए थे। इसके अलावा आपके इल्म में है कि यहाँ पर बड़ी सियासी शिकस्त का जो है वो इनको सामना करना पड़ा है, और अगर ये अपनी शिकस्त ग्रेस के साथ तस्लीम कर लेते और इक़्तिदार के साथ उस तरीके से ना चिपके रहते, ना गैर आइनी गैर कानूनी फ़ैसला करवाते, डिप्टी स्पीकर से जो रूलिंग आई उसमें जो किरदार है वो अब जो नून लीग के नेता हयात लीडर हैं वो आसिफ अली जरदारी हैं, जिन्होंने इनको इस तरफ लगाया और उनके मशवरों के ऊपर नून लीग ना सिर्फ जो है वो ज़लील व रुसवा हुई है बल्कि ख़वार भी हो गई है। और पहले ये अवामी अदालत से मुस्तरद हुए हैं और अब इनको पाकिस्तान के जो इदारे हैं, कोई इदारा इनसे ऐसा नहीं है जो महफूज रहा हो, चाहे वो सिक्योरिटी के इदारे हों माजी में, चाहे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला हो, चाहे वो जजेस के ऊपर हमले हों, लेकिन ये जो 13 जमातों ने इत्तेहाद करके जिस तरह का कार्य के लिए निकलते हैं, जो हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद के अंदर इमरान खान के साथ खड़े हैं, तो लिहाजा ये NOCs जो हैं ये अब एक सिर्फ रस्मी कार्रवाइयाँ हैं, रस्मी फॉर्मेलिटीज़ है। ये अवाम को किसी सूरत भी अपना जमहूरी राइट एक्सरसाइज करने से नहीं रोक सकते। बहुत शुक्रिया।